कभी ऐसा महसूस हुआ है कि गाड़ी चला रहे हैं, साथ में फ़ोन पर भी बात करने की कोशिश चल रही है और अचानक से लगता है कि भाई दोनों में से एक भी काम ढंग से नहीं हो रहा? या मान लीजिए पढ़ने बैठे हैं और साथ में टीवी भी चल रहा है। हम सब ने कभी ना कभी मल्टीटास्किंग करने की कोशिश तो की ही है और सच कहें तो हम सब इसमें कहीं ना कहीं फेल भी हुए हैं। तो आखिर सवाल यही है कि एक साथ दो काम करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या हमारे दिमाग की कोई लिमिट है, कोई सीमा? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है। इसको समझने के लिए ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए कोशिश कीजिए अपने एक हाथ से सिल को थपथपाने की और दूसरे हाथ से पेट पर गोल गोल घुमाने की। हो रहा है? मुश्किल है ना? अब देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही हमारे पास दो हाथ हैं, लेकिन इन दोनों को कंट्रोल करने वाला जो मोटर सिस्टम है ना, वो एक ही है। और ये बेचारा सिस्टम एक ही टाइम पर दो अलग अलग तरह के मूवमेंट करने में कंफ्यूज हो जाता है। और ये सिर्फ कोई फिजिकल लिमिट नहीं है। नहीं, ये तो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का एक बहुत बड़ा सुराग है। असल में हमारे दिमाग के अंदर भी एक तरह का ट्रैफिक जैम लगा रहता है, जिसे बॉटल नेक कहते हैं। और यही बॉटल नेक तय करता है कि एक बार में कितनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो सकती है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे एक फैंसी नाम देते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बॉटलनेक। मतलब ये हमारे दिमाग में वो पॉइंट है जहां पैरेलल प्रोसेसिंग यानी एक साथ कई काम करना बंद हो जाता है और दिमाग को चुनना पड़ता है। जैसे एक ही समय में दो नंबर को जोड़ भी लें और गुणा भी कर लें, ये नहीं हो सकता। दिमाग को एक काम को दूसरे से ऊपर रखना ही पड़ेगा। अब सवाल और भी दिलचस्प हो जाता है। ये जो बॉटलनेक है, ये दिमाग में आखिर आता कहां पर है? क्या हमारा दिमाग जानकारी को समझने से पहले ही उसे फिल्टर कर देता है, या फिर सब कुछ समझने के बाद कोई एक्शन लेने से ठीक पहले? इस पर ना दो बड़ी थ्योरीज हैं। पहली है अर्ली सिलेक्शन। ये कहती हैं कि हमारा दिमाग बहुत शुरुआत में ही मतलब इन्फॉर्मेशन को ठीक से समझने से भी पहले ही चुन लेता है कि किस पर ध्यान देना है और बाकी सब इग्नोर। वहीं लेट सिलेक्शन थ्योरीज का मानना है कि नहीं, दिमाग सब कुछ प्रोसेस तो कर लेता है, लेकिन वो बॉटलनेक ठीक एक्शन लेने से पहले आता है। और ये बहस सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। इसे समझने से हमें ये पता चलता है कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करता है। तो इस बॉटलनेक से निपटने के लिए हमारा दिमाग दो अलग अलग तरह के अटेंशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कहानी है। तो चलिए मेरे साथ एक म्यूजियम की सैर पर। तो बस कल्पना कीजिए हम सब मैड्रिड के मशहूर एल प्राडो म्यूजियम में हैं और हमारे सामने बॉश की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग लगी है। जैसे ही हम उस पेंटिंग को देखते हैं, हमारी नज़र सबसे पहले शायद बीच में रखे एक बड़े से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर जाती है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है, एकदम सामने है, आकर्षक है और उसने बिना पूछे ही हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इसी को कहते हैं स्टिमुलस ड्रिवन अटेंशन। ये एक बॉटम अप प्रोसेस है। मतलब हमने उसे देखने का फैसला नहीं किया, उस चीज़ ने खुद हमारा ध्यान खींच लिया। ये है हमारा ऑटोमैटिक अटेंशन सिस्टम। लेकिन अब हमारा गाइड कहता है, जरा ध्यान से देखिए, इस पेंटिंग में एक छोटा सा जानवर है जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। और बस हमारा ध्यान तुरंत बदल गया। अब हम उस बड़े इंस्ट्रूमेंट को नहीं देख रहे हैं, अब हम जानबूझकर उस छोटे से जानवर को पूरी पेंटिंग में ढूंढ रहे हैं। और ये है हमारा दूसरा सिस्टम, गोल डायरेक्टेड अटेंशन। ये एक टॉप डाउन प्रोसेस है। यहाँ हमारा एक लक्ष्य है उस जानवर को ढूंढना, और हम जानबूझकर अपना ध्यान अपनी एक तरह की मानसिक टॉर्च लाइट उसी तरफ लगा रहे हैं। यह है हमारा मैनुअल या कह लीजिए इरादे वाला अटेंशन सिस्टम। हम उस जानवर को ढूंढ ही रहे हैं कि अचानक बगल के कमरे से एक जोरदार अलार्म बजने लगता है। अब क्या होगा? जाहिर है हमारा सारा फोकस, हमारी सारी मेहनत उस जानवर को ढूंढने से हटकर फौरन उस आवाज की तरफ चली जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी जरूरी काम पर फोकस कर रहे हो और अचानक फोन पर एक नोटिफिकेशन आ जाए। बूम! हमारा गोल डायरेक्टेड सिस्टम हार जाता है। तो ये जो दो अटेंशन सिस्टम है ना, ये सिर्फ दिमागी कॉन्सेप्ट्स नहीं है, नहीं, इनका हमारे ब्रेन में एक फिजिकल बेसिस भी है। मतलब ये दिमाग के अलग अलग हिस्सों से कंट्रोल होते हैं और मजे की बात यह है कि ये हिस्से अक्सर एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। न्यूरल इमेजिंग से मिले सबूत ये बताते हैं कि हमारा गोल डायरेक्टेड सिस्टम यानी हमारे इरादों वाला सिस्टम ज्यादातर दिमाग के बाएं हिस्से यानी लेफ्ट ब्रेन से जुड़ा है, और वहीं दूसरी तरफ स्टिमुलस ड्रिवन सिस्टम जो बाहरी दुनिया की चीजों पर रिएक्ट करता है, वो दिमाग के दाएं हिस्से यानी राइट ब्रेन से ज्यादा जुड़ा है।
ये जानना काफी दिलचस्प है क्योंकि इसका मतलब है कि हमारा ध्यान एक ही समय में दो अलग अलग ताकतें खींच रही हैं। तो दिमाग में ये कंट्रोल सेंटर आखिर है कहाँ? असल में 3 मेन हिस्से हैं जो मिलकर काम करते हैं। पहला है पैराइटल कॉर्टेक्स। इसको एक गेटकीपर समझिए, जो जरूरी इंफॉर्मेशन को अंदर आने देता है और फालतू की चीजों को बाहर रखता है। दूसरा है, थोड़ा मुश्किल नाम है, डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे मैनेजर की तरह है, जो हमें याद दिलाता है अरे हमारा लक्ष्य क्या है। और तीसरा है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। ये एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है, जो तय करता है कि ध्यान कब और कहां जाएगा। अच्छा, तो इन सब साइंटिफिक बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? बहुत कुछ। ये समझना कि हमारा ध्यान काम कैसे करता है हमें अपने फोकस को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने में मदद करता है, और ये भी समझाता है कि हमारा ध्यान आखिर भटकता क्यों है। तो इस पूरी बातचीत से 3 मेन बातें सामने आती हैं। पहली, हमारे दिमाग के इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की एक लिमिट है, जिसे बॉटलनेक कहते हैं। दूसरी, हमारे पास 2 अटेंशन सिस्टम है जो एक दूसरे से होड़ लगाते हैं। एक वो जो हमारे लक्ष्यों के हिसाब से चलता है, और दूसरा वो जो बाहरी दुनिया की चीज़ों से खिंच जाता है, मतलब डिस्ट्रैक्शंस। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, ये दोनों सिस्टम हमारे फोकस पर कंट्रोल के लिए लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो अगली बार जब कोई ज़रूरी काम करते हुए फ़ोन बजे या कोई नोटिफिकेशन आए, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा है। ये हमारे गोल डायरेक्टेड सिस्टम और स्टिमुलस ड्रिवन सिस्टम के बीच की एक सीधी लड़ाई है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या हम जीत सकते हैं, सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ हम अपने ध्यान के स्वामी कैसे बन सकते हैं। ये सोचने वाली बात है।